हम सब यही सोचते हैं कि चुनाव बैलेट बॉक्स पर लड़े और जीते जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर असली लड़ाई कहीं और ही लड़ी जा रही हो, एक डेटाबेस के अंदर? जी हाँ, आज हम भारत की एक ऐसी ही जटिल चुनावी प्रक्रिया को समझने जा रहे हैं जो अभी इसी वक्त हो रही है, और ये सारा विश्लेषण हमारे सोर्स मटेरियल पर आधारित है। चलिए इसे डीकोड करते हैं। देखिए, एक लाइन है जो इस पूरे विश्लेषण का सार है। 2026 के चुनाव बैलेट बॉक्स पर नहीं, आज डेटाबेस में लड़े जा रहे हैं। सोचिए, सारी लड़ाई बैलेट बॉक्स से उठकर सीधे डेटाबेस में आ गई है। इसी से पता चलता है कि दांव पर क्या लगा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये हो कैसे रहा है। देखिए, इलेक्शन कमीशन एक चीज चला रहा है जिसे कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR, और इसकी डेडलाइन भी हाल ही में बढ़ा दी गई है। पर ये कोई मामूली सा रूटीन अपडेट नहीं है। इस बार कुछ अलग हो रहा है, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। और इस पूरी प्रोसेस का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है एक नया रूल। नाम है इसका लीगेसी लिंकेज। इसका मतलब यह है कि वोटर्स को 20 साल पुरानी वोटर लिस्ट से अपना कनेक्शन साबित करना होगा। और यही वो पहेली है जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं इस लेगेसी लिंकेज में। आखिर ऐसा क्या है इसमें जो इस रिवीजन को पहले के सारे रिवीजन से इतना अलग और इतना महत्वपूर्ण बना देता है? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है ये तुलना। देखिए, आमतौर पर जब वोटर लिस्ट अपडेट होती है तो सवाल सीधा सा होता है, आप अभी यहाँ रहते हैं? सिंपल। लेकिन इस स्पेशल रिवीजन में सवाल बिल्कुल बदल गया है। अब सवाल है, क्या आप 20 साल पहले यहाँ थे? देख रहे हैं फर्क? ये वर्तमान पते की नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड से आपके जुड़ाव की पुष्टि कर रहा है। तो टेक्निकली लेगेसी लिंकेज का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आज के वोटर की डिटेल्स को 2002 से 2004 के बीच की वोटर लिस्ट से मैच किया जाएगा। यही इस पूरे खेल का आप कह सकते हैं फाउंडेशन है। अब आते हैं इसके असर पर। हमारा सोर्स मटेरियल इसे एक साइलेंट वोटर फिल्टर का नाम दे रहा है, और तो और इसके काम करने के तरीके को सॉफ्ट NRC भी कहा जा रहा है। NRC तो हम जानते ही हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो चलिए देखते हैं कि सोर्स के हिसाब से इस सॉफ्ट NRC का मतलब क्या है। तो ये फिल्टर चलता कैसे है? सोचिए, पहले एक बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO डिटेल्स चेक करेगा, फिर उन डिटेल्स को 20 साल पुराने डेटा से मिलाया जाएगा, और अगर मैच नहीं हुआ तो वो वोटर सीधे डी लिस्ट में जा सकता है। डी लिस्ट मतलब डाउटफुल या डिलीशन। काफी गंभीर बात है ये। तो इसका निचोड़ क्या है? सोर्स के मुताबिक ये प्रक्रिया बिल्कुल चुपचाप उन वोटर्स को सिस्टम से बाहर कर देती है जो पिछले 20 साल की अपनी रेजिडेंसी चेन को साबित नहीं कर पाते। पर इसका राजनीतिक प्रभाव क्या होगा? यहाँ पर सोर्स दो बड़े दिलचस्प शब्द इस्तेमाल करता है। एक, घोस्ट वोटर्स का सफाया, और दूसरा, वोटर लिस्ट का हार्ड रीसेट। अच्छा, पहले ये समझ लें कि ये घोस्ट वोटर्स आखिर हैं क्या। देखिए, ये वो वोटर्स हैं जिनके नाम लिस्ट में तो हैं, पर वो असल में वहां वोट देने के लिए हैं नहीं। मतलब या तो उनकी डेथ हो चुकी है, या वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, या फिर बस डुप्लीकेट नाम है। और ये मत सोचिए कि ये कोई छोटी मोटी समस्या है। सोर्स में जिन पॉलिटिकल एनालिस्ट्स का जिक्र है, उनके हिसाब से किसी भी नॉर्मल वोटर लिस्ट में 5 से 10% घोस्ट वोटर्स हो सकते हैं। 5 से 10%। ये इतना बड़ा नंबर है कि पूरे चुनाव का नतीजा पलट सकता है। और ये चार्ट इसके असर को बिल्कुल साफ दिखाता है। सोचिए, एक करीबी मुकाबला है। ये जो घोस्ट वोट्स हैं, ये एक पार्टी के लिए मार्जिन बफर जैसा काम करते हैं, एक तरह का कुशन। अब जैसे ही आप इस बफर को हटाते हैं, चुनाव का पूरा नतीजा पलट सकता है। और इसीलिए सोर्स इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को एक हार्ड रीसेट कह रहा है, क्योंकि ये प्रक्रिया इन घोस्ट वोटर्स को आक्रामक रूप से डिलीट कर रही है। और इसके साथ ही वो मार्जिन बफर भी खत्म हो रहा है जिस पर कई नेता अपनी जीत के लिए निर्भर रहते हैं। तो इस सब के बाद आखिर होगा क्या? पूरी तस्वीर कैसी दिखेगी? सोर्स के हिसाब से हम 2026 में क्लीन डेटा चुनावों की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बिल्कुल नया चुनावी खेल। कुछ तारीखें हैं जिन्हें दिमाग में रखना जरूरी है। 11 दिसंबर 2025 ये है इस रिवीजन की डेडलाइन। फिर 14 फरवरी 2026 जब फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होगी, और इसके बाद 2026 के राज्य चुनाव इसी नई साफ सुथरी लिस्ट पर होंगे। और इसका नतीजा
सोर्स कहता है कि ये शायद भारत के पहले क्लीन डेटा चुनाव होंगे। इसका मतलब जो पारंपरिक तरीके हैं ना, जिसे बूथ मैनेजमेंट कहते हैं, यानी जमीनी स्तर पर चीजों को मैनेज करना, वो सब शायद बेकार हो जाएं। तो इसका असर हमें कहाँ दिखेगा? सोर्स के मुताबिक असली कहानी कुछ बड़े राज्यों में वोटर काउंट में जो कमी आएगी उससे पता चलेगी। खास तौर पर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, इन पर नजर रखनी होगी। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। जब डेटा बिल्कुल साफ हो जाता है तो असली जीत किसकी होती है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त और भारत की राजनीति तय करेगी।